प्रश्नावली 10.5 का 10वां प्रश्न है। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर एक वृत्त खींचा जाए तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित होगा या स्थित है। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो देखो, अगर हमें रचना करनी होती तो हम इसको रचना करके आपको दिखाते। ठीक है, तो हमने चित्र यहाँ बना दिया है। इस दी गई सूचना के आधार पे हमने एक त्रिभुज लिया ABC और ABC की एक भुजा AB को हमने व्यास माना और इसके मध्य बिंदु को केंद्र मानकर हमने एक वृत्त खींच दिया। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी भुजा AC को व्यास माना और इसके मध्य बिंदु को केंद्र मानकर एक वृत्त हमने यहाँ खींच दिया है। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों वृत्त के जो प्रतिच्छेद बिंदु हैं, कितने प्रतिच्छेद बिंदु हैं, एक A पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक B पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो A तो क्या है, देखो शीर्ष भी है त्रिभुज का, और दूसरी भुजा जो बच गई तीसरी भुजा BC पर एक बिंदु हमको X दिखाई दे रहा है रचना के आधार पे। तो हमको ये सिद्ध करके दिखाना है कि ये जो बिंदु X हमको दिखाई दे रहा है BC पर, ये BC पर ही स्थित है। ये हमको गणितीय रूप से सिद्ध करके आपको दिखाना है। तो दिया है में सब चीज़ें जो आपको चित्र में दिखाई दे रही हैं। एक त्रिभुज, उसकी भुजा AB पर, ठीक है, को व्यास मानकर एक वृत्त, भुजा AC को व्यास मानकर एक वृत्त हमको दिखाई दे रहा है, और दो प्रतिच्छेद बिंदु हमको दिखाई दे रहे हैं A और X। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है। तो वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु हमने क्या लिया है, हमने लिया है प्रतिच्छेद बिंदु X। तो हमें यह सिद्ध करना है कि बिंदु X भुजा BC पर स्थित है। बिंदु जो X है ये भुजा BC पर स्थित है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक हो गया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस चित्र में हमें कुछ और जोड़ने की जरूरत है सिद्ध करने के लिए। तो हम रचना करते हैं। क्या करते हैं, हम रचना हम सीधे लिखेंगे। हम क्या करते हैं, A से X को मिला देते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है A और X, A से X को हम मिलाते हैं इस प्रकार से। तो देखो, हमको चूंकि दिखा है कि वृत्तों के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है, जो तीसरा बिंदु X है। प्रतिच्छेद बिंदु का मतलब क्या है, प्रतिच्छेद कहाँ टकराएंगी, जहां वृत्त पर ही टकराएंगी, यानी कि वृत्त की परिधि पर ही टकराएंगी। तो हमने रचना में लिख दिया A से X को मिलाया, ठीक है, या X से A को मिलाया। बात ही की X से A को मिला दिया हमने। अब देखो, हल की तरफ हम जाते हैं, जो हमें सिद्ध करना है। हम क्या करते हैं, देखो AB, इस वृत्त में देखो AB क्या है, वृत्त का व्यास है, और X कहाँ स्थित है, ये वृत्त जो आपको लाते हुए दिखाई दे रहा है, देखो ये X कहाँ पर स्थित है, इस वृत्त पर स्थित है। तो लिखेंगे चूंकि AB जो है वृत्त का व्यास है, AB को व्यास मानकर हमने वृत्त खींचा था, तथा बिंदु X जो है वृत्त पर स्थित है। वृत्त की परिधि का मतलब क्या है, वृत्त हम इसको कहते हैं। तो इससे पहले हमने आपको एक प्रमेय बताया था कि अर्धवृत्त पर स्थित कोण जो होता है वो समकोण होता है। तो यानी कि अब अगर हम केवल A B और ये इससे इधर वाला आधा वृत्त देखें तो अर्धवृत्त पर स्थित कोण समकोण होता है। का मतलब क्या है, मैं यहाँ पर भी आपको समझा देता हूँ। जैसे कोई आधा वृत्त अगर है तो अगर हम इसको व्यास मान लें, ये जैसे हमने वहाँ पढ़ा था समान वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो ऐसे ही अगर A और B को, ठीक है, शीर्ष माने और हम दो, और कहीं पर भी त्रिभुज बना दें परिधि पर, इस प्रकार से ये जो कोण बनता है कहीं पर भी वृत्त पर अगर हम ले लें तो ये समकोण होता है। ये तीसरा बिंदु वृत्त की परिधि पर कहीं पर भी स्थित हो तो ये जो कोण बनता है ये समकोण बनता है। तो इसी प्रकार AB से ऊपर का हिस्सा क्या है, आधा वृत्त है, और B से एक लाइन आई है, A से एक लाइन आई है, तो इसका मतलब ये जो है ये समकोण है। तो हम लिखेंगे इसलिए कोण AXB बराबर 90 अंश। कारण क्या है इसका, कारण लिखेंगे अर्धवृत्त पर स्थित कोण। इसी प्रकार लिखते हैं, दूसरे वृत्त में जाते हैं। दूसरे वृत्त में देखो AC वृत्त का व्यास है, AC जो है
वृत्त का व्यास है, तो यानी कि व्यास से ऊपर की तरफ दूसरा आधा वृत्त हो गया, तथा x जो है दोनों वृत्तों के प्रतिच्छेद बिंदु पर है, तो यानी कि दोनों वृत्तों पर स्थित है, तो इस वृत्त पर भी स्थित है, तथा x बिंदु x जो है वृत्त पर स्थित है। तो इसी नियम के आधार पर अर्धवृत्त पर स्थित कोण बराबर होते हैं। तो इसलिए जो दूसरा कोण बना देखो ए एक्स सी बना, कौन सा बना, ए एक्स से बी की तरफ आई, तब ए एक्स से सी की तरफ चले गए, तो ये भी 90 हो गया। ए एक्स सी बराबर 90 अंश हो गया। ये भी क्या है, ये भी जो है अर्धवृत्त पर स्थित कोण है। तो दोनों कोण क्या हो गए, 90 90 के हो गए, दोनों को जोड़ देते हैं। कोण ए एक्स बी में अगर हम कोण ए एक्स सी जोड़ दें तो पहला भी 90 है, दूसरा भी 90 है, कि 90 और 90 कितना आ गया, 180। और आकृति चित्र को आप देखो, ए एक्स बी में ए एक्स सी जोड़ दें तो कितना बन गया कोण, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कोण बन गया। तो क्या है ये कोण, इस कोण का नाम होगा बी एक्स सी। तो क्या आ गया, कोण बी एक्स सी। इन दोनों कोणों को जोड़ा तो बी एक्स सी बन गया। ए एक्स बी और ए एक्स सी को जोड़ा बराबर आ गया 180 अंश। तो एक 180 अंश का मतलब क्या होता है, ठीक है, इस सरल रेखा के एक तरफ बना हुआ कोण होता है 180। यानी कि अगर किसी बिंदु पर 180 अंश का कोण बन रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी जो कोण बनाने वाली भुजाएं होती हैं दोनों, वो एक सीधी रेखा का निर्माण करती हैं। तो इसका मतलब क्या है, एक ये x ये हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, तो a भी एक लाइन है और x जो है इसी पर स्थित है। तो हम कह सकते हैं इसलिए बिंदु x जो है, ठीक है, यहाँ क्या है, ये b है और ये c है, इसको हम b लेते हैं और इसको हम लेते हैं c, ठीक है, चित्र के हिसाब से b है, ये c है। इसलिए बिंदु x जो है रेखा BC पर स्थित है, यही हमको बताना था। देखो दो भुजाओं पर तो हमने वृत्त बनाए थे, AB को व्यास मानकर, AC को व्यास मानकर, तीसरी भुजा क्या बची थी, BC। तो तीसरी भुजा पर स्थित होता है उसने कहा था, पर तो तीसरी भुजा BC है, तो हमने सिद्ध कर दिया कि बिंदु x जो है रेखा BC पर स्थित है, इसी रेखा पर है। कैसे पता चला, क्योंकि ये कोण BXC जो है एक रेखा बना रहा है, 180 अंश का कोण का मतलब ये है। तो ये जो चीज़ हमसे पूछी गई थी वो सिद्ध हो गई है।